पीटीआई के उम्मीदों पर पानी फिर गया। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने फैसला सुना दिया। 10 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया है कि सजा मुअत्तली की दोनों अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। मुजरिमान दफ़ा 426 के तहत काबिल ज़मानत जुर्म में ज़मानत के दावेदार नहीं हो सकते। कानून के तहत खातून मुजरिम भी ज़मानत की दावेदार नहीं हो सकती। सजा मुअत्तली या ज़मानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्ज़मान को दी गई सज़ा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही इन्होंने सज़ा का ज़्यादा हिस्सा भुगता है। फैसले में पाकिस्तान क्रिमिनल लॉजर में मौजूद मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस का हवाला दिया गया है। मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस के फैसले में कहा गया है कि ज़मानत अंडर ट्रायल मुल्ज़म का हक है, सज़ा याफ्ता का नहीं। इद्दत के दौरान निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का फैसला निहायत मायूस कुन और इंसाफ का खुला कत्ल है। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। उमर अयूब ने कहा, हम इस नाकाबिल कबूल फैसले के खिलाफ इल्फौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। पीटीआई रहनुमा कमल शोजम ने कहा, उसका फैसला इंसाफ का कत्ल है। नाकाम रही है डिफेंस काउंसिल और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकील इस केस को रद्द करने में। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी आज नाकामी हुई है तरीके इंसाफ के लिए, उनके लीडर के लिए और हक सच की। तहरीक इंसाफ और उनके लीडर को नाकामी, हक सच की फतह हुई। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ का अदालती फैसले पर रद्द अमल। कहा, तहरीक इंसाफ वाले हमेशा जश्न मनाने में जल्दी करते हैं, इनकी उम्मीदों पर हमेशा पानी फिर जाता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला केस का दिफा करने में नाकाम रहे। बानी पीटीआई के पास खबर मानिका की इस्तदा को रद्द करने के लिए सबूत नहीं थे। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। सुन्नी दहात काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स कहा, इंतखाबी निशान का फैसला देने वाला बेंच इलेक्शन कमीशन को खुद बता रहा है कि आपकी तशरीह गलत थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कब कहां बैठकर फैसला किया। इंतखाबी निशान नहीं होगा तो पीटीआई जमात नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले और इस मीटिंग का रिकॉर्ड दिखाएं। आपने बस इंतखाबी निशान न होने पर उस जमात को इलेक्शन से बाहर रखा। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात करवाए, मफरूजों वाली बातें केस में ना करें। हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर यूनिटी। ये कोई तुक नहीं है। अब हम भी यहाँ 50 चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन वी रिफ्रेन। तो हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट वी शुड मस्ट कम इन यूनिटी विद अ क्लियर रेजोल्यूशन इन रिस्पॉन्स टू द यूएस रेजोल्यूशन। आम इंतखाबात में मुबैजलान धांधली। पाकिस्तान का अमरीकी करारदाद पर कौमी असम्बली में जवाबी करारदाद लाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इशफ़ाक़ डार ने कहा, अमरीकी करारदाद के जवाब में हम भी करारदाद लाएंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद बिला जवाज़ है। करारदाद का मुसविदा भी तैयार है। अपोजिशन समेत सबसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। हमें अपनी खुद मुख्तारी और यकजहती का मुजाहिरा करना है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी बातचीत का ख़्वाह है। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और सिब्बी में 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तुरबत 45, सखर मोहजदड़ो, लाड़काना और दादू में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। नवाब शाह, पेशावर, डेरा बुट्टी में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड को छू गया। इस्लामाबाद, बहावलपुर 41, कराची 38, कोयटा 37, लाहौर में सुबह से मतला बरालूद। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक आ गया। कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, खता पोटोहार, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मुकामात पर आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में भी चंद मुकामात पर आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।
शहर कायद में बिजली की तवील बंदिश ने आवाम की चीखें निकलवा दी। शहरियों का कहना है कि 12 से 15 घंटों तक लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। बिजली के बड़े बड़े बिल तो आते हैं लेकिन के इलेक्ट्रिक बिजली फराहम नहीं करता। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक की पॉलिसियों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहर्रम जफर ने दरख्वास्त आयद कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शदीद गर्मी में 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हीट वेव के बायस अब तक सैकड़ों शहरी मुतासिर हो चुके हैं। लाहौर के तारीखी और कदीमी विरसा की बहाली का मिशन सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल कामरान लाशारी की मुलाकात। लाहौर की तारीखी इमारतों की बहाली का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। कामरान लाशारी ने नवाज शरीफ को तारीखी इमारतों की बहाली के जारी मनसूबों बारे आगाह किया। शाही कला और लाहौर के कदीमी दरवाज़ों की बहाली के बारे में भी बताया। नवाज शरीफ ने अंदरूनी लाहौर की तारीखी हैसियत की बहाली पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के खिदमात और पेशा वराना महारत को सराहा। सिंध में 7,000 के करीब जिगर और गुर्दे ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा दुनिया में शायद भारत और चीन वो ममालिक हों जहाँ इतने ट्रांसप्लांट होते हैं। सर्विसेज अस्पताल की स्कीम को इसी साल पूरा किया। 5 साल के दौरान 3,580 मनसूबे मुकम्मल किए। हम काम करते हैं इसीलिए सिंध के अवाम हमें वोट देते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तफ्सीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने धांसू वाक़या पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। चीनी वज़ीर ने कहा पाकिस्तानी इदारों ने मेहनत और प्रोफेशनल अंदाज में इस केस को ट्रेस किया। मोहसिन नकवी ने कहा पाक चीन दोस्ती अक़वाम आलम के लिए मिसाल है। चीन से दोस्ती पर हम सबको फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चौथी UN कूप कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल आज ही मंजूर करवाए जाने का इम्कान। हुकूमत ने बजट मंजूर करवाने की एक मुतहमली बना ली। तमाम हुकूमती अरकान और वज़रा को ऐवान में मौजूद रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म खुद भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद होंगे। महकमा ख़ारजा, दाखिला, कानून इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ क़ानून डिवीजन्स के मुतालिबात पर कटौती की तहरीक पेश की जाएंगी। अब तक 121 मुतालिबात ज़र मंजूर हो चुके हैं। शेड्यूल के मुताबिक फाइनेंस बिल 2024 की मंजूरी कर ली जाना थी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 40 करोड़ रुपए फौरी रिलीज़ करने का हुक्म दे दिया। फंड्स के इस्तेमाल की बुनियाद पर बाकी मुख्तस फंड्स भी जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ। वज़ीर आला ने कहा बहुत काम करना है। तमाम स्कीमों को वक्त पर मुकम्मल करना सबकी जिम्मेदारी है। तमाम स्कीमों KPC 1 15 जुलाई तक जमा करवाए जाएँ। मरियम नवाज ने कहा हुकूमत पंजाब गोश्त की दरामदात बढ़ाने पर काम भी कर रही है। अगर ये गवर्नमेंट सीक्रेट बैलेट से ये बजट का वोट लेती ना तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट गिर चुकी होती। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने बड़ा दावा कर दिया। बोले अगर खुफिया राय शुमारी से बजट पास कराना होता तो नून लीग की हुकूमत गिर जाती। अरकान का दिल बहुत दुखा हुआ है। नून लीग को हर सूरत मुआहदे पर अमल करना होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान की अली हैदर गिलानी के दावे की तरदीद। कहा नंबर्स पूरे हैं। खुफिया राय शुमारी से नून लीग की हुकूमत नहीं गिर सकती। अली हैदर गिलानी वजारत लेना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। लाहौर हाई कोर्ट शहबाज गिल के भाई की अदम बाजियाबी पर बरहम। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। IG पंजाब को कल पेश होने का हुक्म। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आला को भी तलब किया जाएगा। जबरी गुमशुदगियाँ आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। ये कोई तरीका नहीं कि केस से जमानत मिले तो बंदा ही गायब कर दो। पंजाब हुकूमत इस हवाले से अपना पॉलिसी बयान दे। पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। OPDs बंद होने की वजह से मरीजों के टेस्ट रुक गए। OPD से मरीजों के रजिस्ट्रेशन, पर्ची काउंटर्स भी बंद। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स में मरीजों का रश बढ़ गया। हुकूमत ने ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर्स की लिस्टें मुरतब करना शुरू कर दी।
लाहौर हाई कोर्ट का यंग डॉक्टर्स को फौरी हड़ताल खत्म करने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान का डॉक्टरों को अदालत में देखकर तशवीश का इजहार। कहा, डॉक्टर्स को अस्पतालों में होना चाहिए, अदालतों में नहीं। हमें गारंटी दें कि आप हड़ताल खत्म कर देंगे। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ लोगों का आपसे वास्ता पड़ता है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इस मुल्क का असासा हैं। यहाँ कोई बादशाहत नहीं और ना अकबरी दौर है। डॉक्टरों को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा।